गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सामने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर 15 मीटर बाई मीन्स बाई ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये स्क्वायर है जिसकी साइड 15 मीटर है। ठीक है, इसके एक कॉर्नर पर यहाँ पर एक रोप रस्सी द्वारा एक हॉर्स बंधा हुआ है और रस्सी की जो लेंथ है, जो रस्सी मान लो ये बंधी है, ये हमारी 5 मीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें इस फील्ड का वो पार्ट का एरिया ज्ञात करना है जो हॉर्स घास जो ग्रेज कर लेगा, चर लेगा, कहाँ तक की घास खा लेगा। बेटा एक बार बताओ, ये आपकी रोप है तो रोप जाएगी तो हॉर्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही तो जाएगा, यहाँ से ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये तो आपकी जो 5 मीटर जो रोप की लेंथ है वो तो बन जाएगी रेडियस। ठीक है, और ये आपका क्वाड्रेंट बन गया, वो सेक्टर बन गया, सेक्टर बन गया। और एंगल कितना बनेगा, ये आप जानते हो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 का होगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में गया। तो रेडियस तो वही 5 सेंटीमीटर और एंगल हो गया 90 डिग्री। तो आप निकाल लो एरिया ऑफ सेक्टर। ये सर्किल बन जाएगा, अगर हम पूरे को बढ़ा दें ऐसे सर्किल ही तो बनेगा, तो इसका ये सेक्टर ही तो हो गया। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। तो हमें गिवन है जो दिया, लेंथ ऑफ रोप हो जाएगी वो रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगी। ठीक है, तो यानी रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ सर्किल। आर बराबर हो जाएगी लेंथ ऑफ रोप, यानी कि आर बराबर लेंथ ऑफ रोप है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है। एंड एंगल जो थीटा बराबर बनेगा वो 90 डिग्री होता ही है। तो निकाल लो एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये सेक्टर ही बन गया ये। सो निकाल लो। सो द एरिया, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं, द एरिया ऑफ दैट part of the field in which the horse can graze है, वह पार्ट का एरिया जहाँ घोड़ा जहाँ तक चढ़ सकता है, यहाँ तक ही तो चढ़ सकता है। सेक्टर बन गया। तो क्या बन जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर कितना, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा कितना होगा 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू यहाँ दी है, देखो 3.14 ये आ गया, 3.14 ये दिए देखो। और इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 × 5, ये आपका 0 0 गया, 9 4 जा 36। तो हमारे पास आ गया 3.14 × 25/4। क्लियर है, 25 से इसकी करो आप मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आएगा 25 चौका 100, 0 हासिल लगा 10, 25 से 25, 10 35 से 5 3, 25 3 75 3 78 और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 78.50 × 4। और जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये एरिया हो गया जहाँ तक हमारा घोड़ा घास खा सकता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो बच्चों, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इन द रोप वर 10 मीटर। अगर रस्सी अभी तक कितनी थी 5 मीटर थी है, अब रस्सी की लेंथ कितनी कर दी जाए 10 मीटर कह रहा है ना। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ रोप इंक्रीज देन आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं, रोप पहले 5 मीटर थी, अब 10 मीटर कर दी ना ये देखो। तो आर बराबर 10 मीटर और थीटा कितना रहा, थीटा तो वही रहेगा 90 डिग्री। ये बात आई समझ में आपको। ठीक है, तो निकाल लो, तो एरिया निकाल लो फिर है। तो देन
then area of that sector which the horse can graze। तो कितना हो जाएगा बेटा, वही थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, सेक्टर बनेगा। थीटा कितना 90, 360 पाई कितना 3.14 और आर हो गया 10 × 10। ये बात आई समझ में, ये 0 0 कट गया, 9 4 जा गया, 4 से ये कट जाएगा, 2 2 जा, 2 5 जा और 2 से 5 बार, तो हमारे पास आ गया 3.14 × 25। बोलो बेटा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब 5 मीटर की रोप थी तो एरिया इतना चला, 10 मीटर की हो गई तो इतना पूछा। तो क्या कह रहा है, द इंक्रीज एरिया। तो इंक्रीज एरिया कितना होगा, तुलना कर दो। तो इंक्रीज एरिया क्या होएगा, इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यही तो कह रहा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इन द रोप पर। तो इंक्रीजिंग एरिया कितना हो जाएगा, इंक्रीजिंग एरिया कितना हो जाएगा 78.50 माइनस 19.625। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5 आएगा 7 और ये 8 का 8 और यहाँ आ जाएगा 5, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत ही इत्मीनान के साथ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, वो क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपके सामने, देखो ये रहा, क्या कह रहा है, अ ब्रुच इज मेड विद सिल्वर वायर। सिल्वर वायर का एक ब्रुच है, ब्रुच जो हम कभी कभी लगाते हैं, मतलब ये इस टाइप का गोल रंग का ब्रुच है एक, इससे लगा लेते हैं साड़ी पे या कोट पे, वो मान लीजिए। और ये सिल्वर वायर का है, इन द फॉर्म अ सर्किल विद डायमीटर। ये दिया, द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन फिगर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द। सबसे पहले हमें क्या लगानी है, देखो वायर है कोई सिल्वर का, उसका एक रेडियस पर ये सर्किल बनाया है। जब सर्किल बनेगा तो ये सर्किल, ये लेंथ पूछिए तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2πr, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr होता है। क्लियर है, एक बात समझ में आई। फिर उसमें क्या कह रहे हैं, 5 डायमीटर है। 5 डायमीटर बोले तो 1 2 3 4 और 5, ऐसे ही तो होगा 5 डायमीटर। तो इसका मतलब 5 डायमीटर है, तो इसका मतलब एक सेम है, तो इसकी लेंथ निकाल लो डायमीटर की, उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 डायमीटर तभी तो होंगे लेंथ। समझ गए बात। और ये इन दोनों की क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे। तो देखो कैसे होगा, समझ में आया क्वेश्चन। तो हमें गिवन है, डायमीटर दिया है, गिवन है डायमीटर ऑफ सर्कुलर ब्रुच कितना है बेटा 35 mm। सो रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2 mm। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। सो कितनी लेंथ ऑफ सिल्वर वायर जो हमें रिक्वायर्ड, सो लिख दो, सो लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड सिल्वर वायर कितनी हो जाएगी बेटा, एक सर्किल बनाने के लिए तो 2πr हो जाएगी। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो 2π की वैल्यू इसने दी है, कुछ नहीं दी है, तो 22/7 लिखो। r कितना है 35/2, 2 से 2 कटा, 7 से 1 काटो, 7 5 जा, ये आ गया 110 mm। ठीक है, ये तो एक सर्कुलाकार की हो गई। अब हमें क्या 5 डायमीटर भी तो बनाने, क्या बनाने 5 डायमीटर। सो अब देखो, सो लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, बेटा 5 है तो 5 और एक डायमीटर कितना है, ये हमें दिया है 35 दिया है, देखो तो इंटू 35, तो मल्टीप्लाई कर दो, 55 25
2 5 3 175 mm। सो टोटल रिक्वायरमेंट कितने आई है, टोटल लेंथ, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। सो टोटल लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर कितनी हो जाएगी बेटा, 110 इंटू 175, इसे ऐड कर लो, 5 7 और 1 8 1 और 2 285 mm। यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, समझ में आ गया, 125 mm। अब क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ के बाद। अब इसके क्या है, जो ब्रूच है इसके इक्वल 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब 10 सेक्टर है तो इसके लिए रेडियस तो हमारी वही हो गई, सेकंड पार्ट के लिए रेडियस तो बेटा वही हो गई 35/2। एंड थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर बेटा कंप्लीट एंगल कितना होता है, पूरा 360 होता है, और इसके कितने पार्ट है इक्वल 10, तो 360/10 यानी 36 डिग्री नहीं हो गया। बोलो क्लियर आई समझ में। अरे बेटा ये 10 इक्वल पार्ट है, ये है ना, ठीक है। तो हमें ईच एक पार्ट का निकालना है, तो कंप्लीट एंगल हो गया 360, 360 को 10 से डिवाइड कर दो, 36 हो गया, तब निकाल लो एरिया ऑफ सेक्टर है। देन एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ध्यान से देखो फार्मूला क्या लग जाए बेटा, θ/360 πr², यही होता है। तो थीटा 36/360, पाई की वैल्यू इसमें कितनी दी है 22/7 लगाओ, आर कितना है 35/2, 2 बार लिख लो, r² है ना, है 7 देखो 0 0 गया, ये 36 1 जा 10 आ गया, ये देखो 36 1 जा और ये 0 उतार लिया, 0 0 कटा नहीं है, 36 1 जा और 10 आ गया। अब इसको फिर काटो, 7 5 जा 35, 5 2 जा और 2 से काट लो 11 बार, तो हमारे पास आ गया 11 इंटू 35 इंटू 4 क्लियर है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई करो 55 5 30 और 385/4 mm², यही आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ ईच सेक्टर का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इत्मीनान के साथ आप कीजिए, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।